हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे को भाई आरिफ जी ने फोन किया और कहा कि हम खंडेला के सन सिटी में एक कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं पूरे मंच को नमस्कार करते हुए मेरी बात शुरू करता हूं। और आपने कहा कि हम एक होली और ईद सामूहिक रूप से स्नेह मिलन का कार्यक्रम रखना चाहते हैं। तो ये जो शब्द है, ये शब्द मेरे मन में से बड़े आत्मीय सद्भावना से गूंजने लगा कि आपका जो विषय है दो त्योहारों का एक साथ मिलन और दो विचारों का एक साथ मिलन एक शिक्षा के मंदिर में आप कर रहे हैं। ये बहुत ही पावन कार्य कर रहे हैं। अक्सर हम देखते हैं कि सामाजिक सद्भावना का जो मैसेज है वो हमारा सामाजिक प्लेटफॉर्म होता है, उससे बहुत मजबूती से जा सकता है। यहां संख्या चाहे कम हो सकती है, लेकिन ये कार्यक्रम है, इसका समाज में मैसेज बहुत ही मजबूती से और बहुत ही पावन रूप से जाने वाला है। तो इसके लिए मैं आयोजकों को और मंच पे जो अतिथि लोग बैठे हैं उनको सबको साधुवाद प्रेषित करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि ऊपर वाला हम सबको इतना मजबूत बनाए कि सामाजिक ताना बाना, हम बोलने को भाईचारा बोलते हैं लेकिन मन से नहीं जुड़ पाते हैं। कभी कभी ऐसा हमें फील हो जाता है, लेकिन ऐसी नवाचार, ऐसी नव पहल समाज को इस शिक्षा के मंदिर से अगर कोई देने का प्रयास करता है तो अपने आप में बिरला ही होता है। वो छोटा काम नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं कि किस्म की किस्मत बुलंद होती है, मात्रा की यात्रा बहुत छोटी होती है। अभी होली गई है, होली पे एक दूसरे के रंग गुलाल लगाते हैं, कलाकार नगमे बिखेरते हैं और कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज में आगे आकर के समाज हित हेतु काम करता है, ऊपर वाले ने जो भी कुपत जिस व्यक्ति को देकर के इस दुनिया में भेजा है वो समाज हित हेतु, एक दूसरे को जोड़ने हेतु और बच्चों को, नई पीढ़ी को अच्छे संस्कार देने हेतु अगर अपना कौशल काम में लेता है तो ऊपर वाला उसको भी कुछ न कुछ अप्रत्यक्ष रूप से देता रहता है। ऐसी मेरी मान्यता है। तो कहता हूं कि किस्म की किस्मत बुलंद होती है, मात्रा की यात्रा बहुत छोटी होती है। महत्वाकांक्षा का मोती कर्मठता की सीटी में पलता है, फूल की सुगंध तो केवल हवा की दिशाओं तक जाते हैं मेरे यारों। लेकिन हमारे इन सामाजिक समस्या के कार्यक्रमों की सुगंध राष्ट्र के कोने कोने तक जाती है, राष्ट्र के कोने कोने तक जाती है। तो मैं इस ईद और होली मिलन के पावन अवसर पर एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि हम जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। हम संगीत के माध्यम से जैसा विषय हमारे आने वाली पीढ़ियों को रखेंगे वैसा ही हमें उसका फल मिलेगा। जैसा बीज हम मन में डालेंगे वैसा ही संस्कार हमारे को अगली पीढ़ी में देखने को मिलेगा। हम सामाजिक ताना बाना मजबूत रखने के लिए हमारे 30 त्योहार, ईद, होली, गणगौर को सामूहिक रूप से एक माला में पिरो करके आगे चलेंगे तो उसकी मधुरता समाज को अलग तरह की दिखाई देगी। अब मैं 2 लाइन और निवेदन करता हूं। प्रतीक्षा जी है, आपका मैं सामाजिक प्लेटफॉर्म पे देखता रहता हूं कि आप ब्लड डोनेशन है, आई कैंप है, आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े भाई साहब, तो अपने अपने हुनर का कोई कोई व्यक्ति काम करता रहता है। जवाहर कला केंद्र का नाम लिया। जवाहर कला केंद्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो गांव की मिट्टी से निकलकर अपनी लोक परंपराओं को बचाने का कार्य करता है। कोई कलाकार उसको लोक परंपरा को जीवित रखने के लिए जवाहर कला केंद्र गांव ढाणी से कलाकार को निकाल के लाता है। सवाई भाट का हमने नाम सुना होगा। अभी साथी वाले अंकल बैठे, मैं नाम नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे जब जवाहर कला केंद्र का नाम सुनाई दिया तो ध्यान में आया कि आप कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को जिंदा रखने का प्रयास कर रहे हैं। संख्या कम हो सकती है
लेकिन मैसेज बड़ा है। तो कहता हूं कि गम पे क्या सजाए दिल, कि गम पे क्या सजाए दिल, अरे खुशी का ये सिंगार है, अरे जल रहा दिया मगर जमीन पे अंधकार। मैं अक्सर शिक्षा में काम करता हूं, बच्चों को अक्सर कहता हूं कि किताबों के नजदीक जाओ। अभी अब्दुल कलाम साहब का अटल बिहारी जी का नाम लिया गया और यह भी कहा गया कि ये ऐसे नाम है जिनको हर कोई प्यार करता है। वो बड़े आदमी केवल और केवल किताब और कलम की नोट पर बड़े हैं। तो होली और ईद के इस पावन अवसर पर मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि हमारे जो बच्चे हैं उनको किताबों से जोड़ें और उनका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा करें, समाज में अपना नाम कमाएंगे। ऐसी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।